AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017. यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। सावन लगते ही मौसम ने बदला रुख। बुधवार सुबह से ही मौसम रहा मेहरबान, तो वहीं बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या ने नगर निगम की भी पोल खोली। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। थाना ताजगंज पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था घोषित। एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कमला नगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 967 ग्राम सोने की जेवरात और 2,90,000 रुपए किए बरामद। शिकोहाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगह से 6 शातिर अभियुक्तों को दबोचा। बदमाशों के पास से चोरी का सामान, तमंचा, कारतूस किया बरामद। चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। फोटो स्टूडियो की दुकान से लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर। कस्बा शमशाबाद के आगरा रोड स्थित बसंत वाटिका की घटना। फिरोजाबाद में कर्ज में डूबे व्यापारी ने अपहरण की कहानी रच पुलिस को किया गुमराह। शातिर अपराधी मोहम्मद जुबैर हुआ गिरफ्तार। फिरोजाबाद एसएसपी ने प्रेस वार्ता किया खुलासा। शिकोहाबाद नगर के रामलीला मैदान एम्बुलेंस कर्मियों ने तीसरे दिन भी किया धरना प्रदर्शन। मरीज रहे परेशान, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से की वार्ता। सावन लगते ही मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया। बुधवार सुबह से ही मौसम मेहरबान रहा। काले बादल जमकर बरसे। इससे पहले मंगलवार को शाम तक रुक रुक कर राहत की फुहारें बरसती रही। बारिश के कारण तापमान में आई कमी, तो वहीं बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सावन लगते ही मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया। बुधवार सुबह से ही मौसम मेहरबान रहा। काले बादल जमकर बरसे। इससे पहले मंगलवार को शाम तक रुक रुक कर राहत की फुहारें बरसती रहीं। बारिश के कारण तापमान में कमी आई और ठंडी हवाओं ने पारा सामान्य से 2 डिग्री तक लुढ़का दिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री
और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में बादल छाए रह सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार तक बादलों के बरसने के आसार हैं। तो वहीं बुधवार को हुई बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोल के रख दी। जगह जगह जलभराव की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। नगर निगम के अधिकारियों के दावों की पोल बारिश नहीं खोल दी। शहर में बारिश में ही सड़कों पर जलभराव हो गया। ग्वालियर रोड हाईवे, सेवड़ा, रोहता, टेढ़ी बगिया, गुरु तेग बहादुर कॉलोनी, सुभाष नगर, अलबतिया रोड, आजमपाड़ा, कैलाशपुरी रोड, मदिया कटरा रोड, बिल्लोजपुरा, आवास विकास कॉलोनी, मुगल रोड, शाहगंज, दौरेठा, गोकुलपुरा, अवधपुरी की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम अधिकारी यह कहते हुए बचाव कर रहे थे कि तेज बारिश में पानी निकलने में समय लग रहा है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर की अधिकांश सड़कें पानी से लबालब हैं और निचले इलाकों में जलभराव से लोग काफी परेशान। मुठभेड़ ताजगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरे को भी पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ताजगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरे को भी पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। आपको बता दें कि मंगलवार रात 1:30 बजे करीब पुलिस को ताजगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों के मूवमेंट की खबर मिली। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली। इस पर बदमाशों ने पुलिस टीम के पास आने पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वह बाइक समेत नीचे गिर पड़ा। दूसरा बदमाश मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पीछा करके उसे दबोच लिया। कल 27/7/2021 को शाम थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत 2 इनामियों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है। इस घटना में कृपाराम उर्फ रघु व्यक्ति घायल हुआ है। तो कृपाराम उर्फ रघु 392 लूट में वांछित अभियुक्त था और दूसरा व्यक्ति है सत्यपाल जी। ये दोनों बुढ़ाना गांव का रहने वाला है। सत्यपाल जी 307 मुकदमे में वांछित है। तुरंत घटनाक्रम के अनुसार उसको हॉस्पिटल भेजकर तहरीर के अनुसार मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान ताजगंज के बुढ़ाना निवासी कृपाराम उर्फ राधे और दूसरे की बुढ़ाना निवासी सत्यपाल के रूप में की गई है। दोनों 3 साल से लूट के मामले में फरार चल रहे थे। इनके खिलाफ 2018 में लूट और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज थे। इन मुकदमों में ये वांछित थे। आरोपितों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। अब मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। कमला नगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में आगरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। आगरा पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में एक वारदात में शामिल था तो दूसरे ने बदमाशों की मदद की थी। पुलिस ने बदमाशों से 967 ग्राम सोने की जेवरात और 2,90,000 रुपए नकद बरामद किए। कमला नगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में आगरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगरा पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक वारदात में शामिल था तो दूसरे ने बदमाशों की मदद की थी। पुलिस ने बदमाशों से 967 ग्राम सोने के जेवरात और 2.90 लाख रुपए बरामद किए हैं। लेकिन इस लूट का सरगना नरेंद्र उर्फ लाला और उसका एक साथी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आईजी नवीन अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर घटना का पूरा खुलासा किया। पिछला घटनाक्रम आपको मालूम ही है कि 2 मुलजिम इसमें मुठभेड़ में एनकाउंटर हुए थे। एक और मुठभेड़ में घायल हुआ था। एक मुलजिम खुद आके सरेंडर किया था। उसी कड़ी में आज जो इनके साथ घटना में शामिल था अंशुल सोलंकी, उसकी गिरफ्तारी हुई है गोल्ड कैश के साथ, मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ। इसके जो इससे पहले सारी व्यक्ति इसमें शामिल था अंशुल और ध्रुव यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अंशुल सोलंकी के जीजा जिसने इस पूरे माल को अपने घर में छुपाने में मदद की है उसकी और पुलिस को न बताया है। ये 3 और अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से एक डायरेक्टली घटना में इन्वॉल्व है। 17 जुलाई को कमला नगर के सेंट्रल बैंक रोड पर स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। बदमाश 16 किलो से अधिक का सोना और नकदी लूट कर ले गए। इस घटना के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने वारदात के 2 घंटे बाद ही
2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और मुठभेड़ में दोनों बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष ढेर हो गए। पुलिस की दबिश और एनकाउंटर से घबराकर वारदात में शामिल प्रभास शर्मा ने थाने आकर समर्पण किया था। चौथे बदमाश संतोष जाटव को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया। गैंग का सरगना फिरोजाबाद का हिस्ट्री शीटर नरेंद्र उर्फ लाला अभी भी फरार है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। गैंग में शामिल अन्य बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। अंशुल सोलंकी ने पूछताछ में बताया कि इसने कम से कम 4 से 5 बार नोएडा में रेकी की है, जिसमें अंशुल ध्रुव भी गया था साथ में। इन्होंने भगवान टॉकीज वाली ब्रांच की भी रेकी की है और कमला नगर ब्रांच की 5 से 6 बार रेकी की है और 2-3 बार ये लोग अंदर भी जा चुके हैं उसके और अपनी अंगूठी वगैरह गिरवी रखने की बातचीत करके वहां की भीड़ भाड़ देखने की कोशिश की है। 17 तारीख को घटना हुई है। 10 तारीख को भी ये लोग अंदर गए थे, पूरी तैयारी से थे, पिस्टल वगैरह लेके गए थे। उस दिन ये घटना नहीं कर पाए, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी। फाइनली 17 का दिन चुना गया शनिवार का और इन्होंने घटना की 2 ग्रुप में बढ़कर घटना हुई है। मनीष प्रभात और निर्दोष एक ग्रुप में थे और नरेंद्र लाला, संतोष, रेणु पंडित और ये अंशुल सोलंकी लालू ये दूसरे ग्रुप में थे, जो फिरोजाबाद से एक दूसरे से परिचित हैं। लूट के बाद ये लोग बस से आए भी, लूट करने के लिए भी बस से आए, अलग अलग जगह पर उतर के वापस ये पार्क में इकट्ठे हुए दुकान के सामने। घटना के बाद भी ये लोग बस से वापस गए, टूंडला गए, टूंडला से पैदल गए, फिर वहां से इन्होंने मोटरसाइकिल से अपने भाइयों को बुलाया, अरुण और इनको उसके अपने रिश्तेदारों को बुलाया, वहां से फिर मोटरसाइकिल में बैठ के ये लोग घर गए। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि वारदात में शामिल फिरोजाबाद के सुहागनगरी निवासी अंशुल सोलंकी और रैकी करने वाला अंशु यादव उर्फ ध्रुव मंगलवार को पकड़े गए। अंशुल का जीजा संजय को भी गिरफ्तार किया गया है। संजय मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला है, वह फिरोजाबाद में बगीची में रह रहा है। अंशु यादव गैंग के सरगना नरेंद्र का करीबी है। वह नोएडा से लेकर आगरा की गोल्ड लोन कंपनी की रैकी कर चुका है। घटना से पहले उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वह वारदात में शामिल नहीं हुआ, मगर उसे भी नरेंद्र ने हिस्सा दिया था। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि अंशुल सोलंकी डकैती में शामिल रहा। वह अपने हिस्से का सोना लेकर जीजा संजय के साथ मैनपुरी चला गया था। संजय ने अपराधियों की मदद की थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेंद्र और लाला के घर पर यह पूरा बंटवारा हुआ, जो अंशुल सोलंकी भी उसी घर में रहता है। उसके सबसे ज्यादा हिस्सा नरेंद्र ने रखा, बाकी सब लोगों को हिस्सा दिया। और घटना में तो शामिल नहीं था, लेकिन रैकी में शामिल अंशुल यादव, जो उनका पुराना दोस्त है, जो किसी दुर्घटना में उसका फ्रैक्चर हो गया था, उसको भी उसका हिस्सा दिया गया। फाइनली ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने पैसे अपने छुपाए हैं। अंशुल सोलंकी ने अपने जीजा के यहाँ छुपाए, छोटी बहन के यहाँ, उससे वो कैश आज उसने रिकवर कराया है। टोटल आज घटना में लगभग 967 ग्राम दोनों से मिलाकर, तीनों से मिलाकर 967 ग्राम का गोल्ड है और लगभग 2,90,500 रुपए कैश बरामद हुआ। इस तरह से पुलिस ने इसमें एक और ब्रेक थ्रू हासिल किया है। मैं एसएसपी साहब को फिरोजाबाद में कर्ज में डूबे व्यापारी ने रची अपहरण की कहानी, पुलिस को किया गुमराह, शातिर अपराधी मोहम्मद जुबैर हुआ गिरफ्तार। फिरोजाबाद एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। बता दें कि यूपी की फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां फिरोजाबाद के ही एक कंप्यूटर व्यापारी ने अपने ऊपर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए स्वयं ही अपहरण एवं हत्या की साजिश रच डाली। वहीं शातिर अपराधी व्यापारी ने पुलिस और परिजन पता न लगा सके, इसके लिए मोबाइल की दोनों सिम तोड़कर फेंक दी, जिसको लेकर फिरोजाबाद की पुलिस लगातार व्यापारी को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी। वहीं एसएसपी फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा कर बताया कि शातिर व्यापारी ने इलाहाबाद में अपनी कार किसी को बेचकर मोबाइल को फेंक दिया, जिससे पुलिस गुमराह हो जाए। वहीं आरोपी ने अपना नाम बदलकर औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, जहां अपनी पहचान छुपाने के लिए सलीम के साथ मिलकर अपने कदकाठी के अन्य व्यक्ति सुधाकर की हत्या कर दी और वहीं मृतक की पहचान छुपाने हेतु चेहरे को पेट्रोल से जला दिया। धर्म की बात इसलिए आ रही थी कि अगर इसको डेड बॉडी मिल जाती और तो उसका लिंग से पहचान हो जाती कि वो हिंदू है, तो जुबैर की आइडेंटिटी उससे नहीं मिलती, इसलिए ये बातें आ रही थी, उसका काट दिया गया। और इनको ये था कि तुम्हारी शादी करवा देंगे कहीं और, ये लालच था कर्ज को बचाने का। ये दुराग्रहियों की मंशा थी, अपराधियों की मंशा थी। इसमें धर्म परिवर्तन की उतनी वजनदार बात नहीं थी। इनके अपराध को छिपाने के लिए, कवर देने के लिए बातें की जा रही थी। सर, इसमें सलीम का जो रोल रहा है, इतना सलीम के साथ किस तरीके का सलीम पकड़ में है या औरंगाबाद की पुलिस की पकड़ में है या यहाँ की पुलिस ने उसके? अभी औरंगाबाद की पुलिस आ रही है, उनसे शेयर करेंगे। सलीम अपराधी है
वो जेल जाएगा, या तो वो लोग कुछ कर रहे होंगे या हम लोग करेंगे उसको। वहीं मृतक के शव को कुएं में डालकर डायरी, बैग व अपने कपड़े जिससे शिनाख्त मोहम्मद जुबैर के रूप में हो और वहीं नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कर रहा था तैयारी। वहीं इस घटना का खुलासा करने वाली फिरोजाबाद पुलिस टीम को एसएसपी फिरोजाबाद ने 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। बुधवार को गढ़ी मोहल्ला स्थित राम सेवक बैद जी के निवास पर युवा के प्रदेश महासचिव व फिरोजाबाद जिला प्रभारी चांद कुरैशी, जिला अध्यक्ष युवा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व राम सेवक बैद जी जिला महासचिव फिरोजाबाद द्वारा किया गया। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बुधवार को ब्लॉक स्तर की समीक्षा बैठक पर चर्चा हुई। कोरोना काल में जो आमजन को परेशानी हुई, जिसके कारण लोगों के रोजगार चले गए, आज लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार से मांग की जाती है कि जनता को भुखमरी से बचाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए, जिससे आमजन का जीवन बच सके, इससे लोगों के जीवन बच सके। कांग्रेस पार्टी द्वारा बराबर मांग की जा रही है, बिजली का बिल माफ होना चाहिए, स्कूलों की फीस माफ होनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत की सांस मिल सके। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व पर हम लोग जिले के प्रत्येक ब्लॉक में और गांव में जा जाकर कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद देश का जो विकास किया था, एक आम जनमानस का जो विकास किया था, उसके उलट आज मोदी जी चंद पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं। देश की जनता, देश के लोग, देश के नौजवान, देश के किसान, देश के युवा आज बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं और देश के चंद पूंजीपति लोग विश्व के शीर्ष पैसे वालों में शामिल हो हैं। मोदी जी बताएं कि जिस देश के अंदर तानाशाही है या लोकतंत्र है। गरीबों को कुछ आर्थिक मदद की जाए जिससे उनका भरण पोषण हो सके। सरकार पूरी तरह विफल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी जब से कोरोना लगा है तब से लेके आज तक प्रदेश में पूरी तरह से जनता की लड़ाई लड़ रही है। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब चुनाव आ गया है तो वो अपनी जबान को खोल रहे हैं। सरकार के दबाव में बिल्कुल भी सड़क पर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही थी। अब जब चुनाव आ गया है तो सब बरसाती मेढक की तरह निकल आए। हमारी जनता के पक्ष में लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से सरकार बनाएगी और एक नया इतिहास रचेगी। युवा के प्रदेश महासचिव द्वारा कहा गया कि 2022 में कांग्रेस पार्टी पूरी दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में अपना परचम लहराते हुए सरकार बनाएगी। युवा के प्रभारी द्वारा बैठक में कांग्रेसियों में जोश भरने का काम किया। उपस्थित कांग्रेसी जन चांद कुरैशी, युवा जिला अध्यक्ष सगीर कुरैशी, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग जगदीश वाल्मी, जिला सचिव इमरान खान, युवा शाहिद अली, जिला सचिव सानू जुल्फिकार, नीतू, श्याम बाबू, लाल सिंह गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9997 349 310. 0562-2527-017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा।
ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। कमलानगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में आगरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। आगरा पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में एक वारदात में शामिल था तो दूसरे ने बदमाशों की मदद की थी। पुलिस ने बदमाशों से 967 ग्राम सोने की जेवरात और 2,90,000 रुपए नकद बरामद किए। कमलानगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में आगरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगरा पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक वारदात में शामिल था तो दूसरे ने बदमाशों की मदद की थी। पुलिस ने बदमाशों से 967 ग्राम सोने के जेवरात और 2.90 लाख रुपए बरामद किए हैं। लेकिन इस लूट का सरगना नरेंद्र उर्फ लाला और उसका एक साथी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आईजी नवीन अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर घटना का पूरा खुलासा किया। पिछला घटनाक्रम आपको मालूम ही है कि 2 मुलजिम इसमें मुठभेड़ में एनकाउंटर हुए थे, एक और मुठभेड़ में घायल हुआ था, एक मुलजिम खुद आके सरेंडर किया था। उसी कड़ी में आज जो इनके साथ घटना में शामिल था अंशुल सोलंकी, उसकी गिरफ्तारी हुई है गोल्ड कैश के साथ, मोटरसाइकिल और कमंची के साथ। इसके जो इससे पहले सारी रेकी इसमें शामिल था अंशु उर्फ ध्रुव यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अंशुल सोलंकी के जीजा जिसने इस पूरे माल को अपने घर में छुपाने में मदद की है उसकी और पुलिस को ना बताया है। ये 3 और अरेस्टिंग हुई है जिसमें से एक डायरेक्टली घटना में इन्वॉल्व है। 17 जुलाई को कमलानगर के सेंट्रल बैंक रोड पर स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। बदमाश 16 किलो से अधिक का सोना और नकदी लूट कर ले गए। इस घटना के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने वारदात के 2 घंटे बाद ही 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और मुठभेड़ में दोनों बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष ढेर हो गए। पुलिस की दबिश और एनकाउंटर से घबराकर वारदात में शामिल प्रभास शर्मा ने थाने आकर समर्पण किया था। चौथे बदमाश संतोष जाटव को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया। गैंग का सरगना फिरोजाबाद का हिस्ट्री शीटर नरेंद्र उर्फ लाला अभी भी फरार है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। गैंग में शामिल अन्य बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। अंशुल सोलंकी ने पूछताछ में बताया कि इसने कम से कम 4 से 5 बार नोएडा में रेकी की है, जिसमें अंशुल ध्रुव भी गया था साथ में। इन्होंने भगवान टकीज वाली ब्रांच की भी रेकी की है और कमलानगर ब्रांच की 5 से 6 बार रेकी की है और 2-3 बार ये लोग अंदर भी जा चुके हैं उसके और अपनी अंगूठी वगैरह गिरवी रखने की बातचीत करके वहां की भीड़ भाड़ देखने की कोशिश की है। 17 तारीख को घटना हुई है, 10 तारीख को भी ये लोग अंदर गए थे, पूरी तैयारी से थे, पिस्टल वगैरह लेके गए थे। उस दिन ये घटना नहीं कर पाए, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी। फाइनली 17 का दिन चुना गया शनिवार का और इन्होंने घटना की 2 ग्रुप में बढ़कर घटना हुई है। मनीष प्रभात और निर्दोष एक ग्रुप में थे और नरेंद्र लाला, संतोष, रेणु पंडित और ये अंशुल सोलंकी लालू ये दूसरे ग्रुप में थे जो फिरोजाबाद से एक दूसरे से परिचित हैं। लूट के बाद ये लोग बस से आए भी, लूट करने के लिए भी बस से आए, अलग अलग जगह पे उतर के वापस ये पार्क में इकट्ठे हुए दुकान के सामने। घटना के बाद भी ये लोग बस से वापस गए, टूंडला गए, टूंडला से पैदल गए, फिर वहां से इन्होंने मोटरसाइकिल से अपने भाइयों को बुलाया, अरुण और इनको उसके अपने रिश्तेदारों को बुलाया, वहां से फिर मोटरसाइकिल में बैठ के ये लोग घर गए। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि वारदात में शामिल फिरोजाबाद के सुहागनगरी निवासी अंशुल सोलंकी और रैकी करने वाला अंशु यादव उर्फ ध्रुव मंगलवार को पकड़े गए। अंशुल का जीजा संजय को भी गिरफ्तार किया गया है। संजय मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला है, वह फिरोजाबाद में बगीची में रह रहा है। अंशु यादव गैंग के सरगना नरेंद्र का करीबी है। वह नोएडा से लेकर आगरा की गोल्ड लोन कंपनी की रैकी कर चुका है। घटना से पहले उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वह वारदात में शामिल नहीं हुआ, मगर उसे भी नरेंद्र ने हिस्सा दिया था। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि अंशुल सोलंकी डकैती में शामिल रहा। वह अपने हिस्से का सोना लेकर जीजा संजय के साथ मैनपुरी चला गया था। संजय ने अपराधियों की मदद की थी।
इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेंद्र उर्फ लाला के घर पर यह पूरा बंटवारा हुआ, जो अंशुल सोलंकी भी उसी घर में रहता है। उसके सबसे ज्यादा हिस्सा नरेंद्र ने रखा, बाकी सब लोगों को हिस्सा दिया। और घटना में तो शामिल नहीं था, लेकिन रैकी में शामिल अंशुल यादव जो उनका पुराना दोस्त है, जो किसी दुर्घटना में उसको फ्रैक्चर हो गया था, उसको भी उसका हिस्सा दिया गया था। फाइनली ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने पैसे अपने छुपाए हैं। अंशुल सोलंकी ने अपने जीजा के यहाँ छुपाए, छोटी बहन के यहाँ, उससे वो कैश आज उसने रिकवर कराया है। टोटल आज घटना में लगभग 967 ग्राम दोनों से मिलाकर, तीनों से मिलाकर 967 ग्राम का गोल्ड है और लगभग 2,90,500 रुपए कैश बरामद हुआ है। इस तरह से पुलिस ने इसमें एक और ब्रेक थ्रू हासिल किया है। मैं एसएसपी साहब को, एएसपी साहब को, इंस्पेक्टर कमलानगर, एसओजी, सर्विलांस टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। लगातार इस केस को वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि एक एनकाउंटर के बाद या 50% रिकवरी के बाद उन्होंने घटना को। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि लूट के बाद सभी बदमाश पैदल ही भाग गए थे और फिर पुलिस से बचने के लिए 2 गुटों में बंट गए। एक गुट में मनीष, प्रभात और निर्दोष थे, जबकि दूसरे में नरेंद्र के साथ 3 लोग टूंडला पहुंचे थे। मनीष और निर्दोष कुमार मुठभेड़ में ढेर हो गए। नरेंद्र के घर पर पहुंचकर बाकी लोगों ने लूट का बंटवारा कर लिया। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि बदमाशों का साथ देने वाले भी मुकदमे में नामजद किए जाएंगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अंशुल के जीजा पर कार्रवाई कर दी गई है। नरेंद्र का भाई अरुण भी घटना के समय आरोपियों के संपर्क में था, जिसने घटना के बाद लूटी गई नकदी छिपा दी थी। संतोष जाटव और रेणु पंडित की पत्नी ने सोना छुपाया था। अब पुलिस मददगारों को भी आरोपी बनाएगी, उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। फिरोजाबाद में कर्ज में डूबे व्यापारी ने रची अपहरण की कहानी, पुलिस को किया गुमराह, शातिर अपराधी मोहम्मद जुबैर हुआ गिरफ्तार। फिरोजाबाद एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। बता दें कि यूपी की फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां फिरोजाबाद के ही एक कंप्यूटर व्यापारी ने अपने ऊपर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए स्वयं ही अपहरण एवं हत्या की साजिश रच डाली। वहीं शातिर अपराधी व्यापारी ने पुलिस और परिजन पता न लगा सके, इसके लिए मोबाइल की दोनों सिम तोड़कर फेंक दी, जिसको लेकर फिरोजाबाद की पुलिस लगातार व्यापारी को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी। वहीं एसएसपी फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा कर बताया कि शातिर व्यापारी ने इलाहाबाद में अपनी कार किसी को बेचकर मोबाइल को फेंक दिया, जिससे पुलिस गुमराह हो जाए। वहीं आरोपी ने अपना नाम बदलकर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, जहां अपनी पहचान छुपाने के लिए सलीम के साथ मिलकर अपने कदकाठी के अन्य व्यक्ति सुधाकर की हत्या कर दी और वहीं मृतक की पहचान छुपाने हेतु चेहरे को पेट्रोल से जला दिया। धर्म की बात इसलिए आ रही थी कि अगर इसको डेड बॉडी मिल जाती और तो उसका लिंग से पहचान हो जाती कि वो हिंदू है, तो जुबेर की आइडेंटिटी उससे नहीं मिलती। इसलिए ये बातें आ रही थी, उसका काट दिया गया। और इनको ये था कि तुम्हारी शादी करवा देंगे कहीं और। ये लालच था कर्ज को बचाने का। ये दुराग्रहियों की मंशा थी, अपराधियों की मंशा थी। इसमें धर्म परिवर्तन की उतनी वजनदार बात नहीं थी। इनके अपराध को छिपाने के लिए, कवर देने के लिए बातें की जा रही थी। सर, इसमें सलीम का जो रोल रहा है, इतना सलीम के साथ किस तरीके का सलीम पकड़ में है, या औरंगाबाद की पुलिस की पकड़ में है, या यहाँ की पुलिस ने उसके अभी औरंगाबाद की पुलिस आ रही है, उनसे शेयर करेंगे। सलीम अपराधी है, वो जेल जाएगा, या तो लोग कुछ कर रहे होंगे, हम लोग करेंगे। वहीं मृतक के शव को कुएं में डालकर डायरी, बैग व अपने कपड़े, जिससे शिनाख्त मोहम्मद जुबैर के रूप में हो और वहीं नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कर रहा था तैयारी। वहीं इस घटना का खुलासा करने वाली फिरोजाबाद पुलिस टीम को एसएसपी फिरोजाबाद ने 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। बुधवार को गढ़ी मोहल्ला स्थित राम सेवक बैद जी के निवास पर युवा के प्रदेश महासचिव व फिरोजाबाद जिला प्रभारी चांद कुरैशी, जिला अध्यक्ष युवा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व राम सेवक बैद जी जिला महासचिव फिरोजाबाद द्वारा किया गया। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बुधवार को ब्लॉक स्तर की समीक्षा बैठक पर चर्चा हुई। कोरोना काल में जो आमजन को परेशानी हुई, जिसके कारण लोगों के रोजगार चले गए, आज लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार से मांग की जाती है कि जनता को भुखमरी से बचाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए, जिससे आमजन का जीवन बच सके, इससे लोगों के जीवन बच सके। कांग्रेस पार्टी द्वारा बराबर मांग की जा रही है, बिजली का बिल माफ होना चाहिए, स्कूलों की फीस माफ होनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत की सांस मिल सके। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व पर हम लोग जिले के प्रत्येक ब्लॉक में और गांव में जा जाकर कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद इस देश का जो विकास किया था, एक आम जनमानस का जो विकास किया था, उसके उलट आज मोदी जी
चंद पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं। देश की जनता, देश के लोग, देश के नौजवान, देश के किसान, देश के युवा आज बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं और देश के चंद पूंजीपति लोग विश्व के शीर्ष पैसे वालों में शामिल हो हैं। मोदी जी बताएं कि जिस देश के अंदर तानाशाही है या लोकतंत्र है। गरीबों को कुछ आर्थिक मदद की जाए जिससे उनका भरण पोषण हो सके। सरकार पूरी तरह विफल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी जब से कोरोना लगा है तब से लेके आज तक प्रदेश में पूरी तरह से जनता की लड़ाई लड़ रही है। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब चुनाव आ गया है तो वो अपनी जबान को खोल रहे हैं। सरकार के दबाव में बिल्कुल भी सड़क पर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही थी। अब जब चुनाव आ गया है तो सब बरसाती मेढक की तरह निकल आए। हमारी जनता के पक्ष में लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से सरकार बनाएगी और एक नया इतिहास रचेगी। युवा के प्रदेश महासचिव द्वारा कहा गया कि 2022 में कांग्रेस पार्टी पूरी दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में अपना परचम लहराते हुए सरकार बनाएगी। युवा के प्रभारी द्वारा बैठक में कांग्रेसियों में जोश भरने का काम किया। उपस्थित कांग्रेसी जन चांद कुरैशी, युवा जिलाध्यक्ष सगीर कुरैशी, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग जगदीश वाल्मीकि, जिला सचिव इमरान खान, युवा शाहिद अली, जिला सचिव सानू जुल्फिकार, नीतू, श्याम बाबू, लाल सिंह गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज एडमिशंस ओपन, अप्रॉक्स 95% प्लेसमेंट, बस फैसिलिटी फ्री, फैकल्टी फ्रॉम IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Paray, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Paray, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Paray, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा ब्लॉक बरौली अहीर के गांव नगला भांडई में जलभराव की समस्या से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। आपको बता दें, गांव की समस्या कई दशक पुरानी है। गांव की परिक्रमा मार्ग पर जलभराव रहता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग महिला एवं बच्चे इस कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि समस्या के बारे में पहले कई प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया है, अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका है। इस पूरे मामले में जब हमने ब्लॉक के प्रमुख उत्तम सिंह से जानकारी प्राप्त की तो उनका कहना है कि समस्या को जल्द समाप्त किया जाएगा।
इसके लिए हमने ग्रामीणों से बात की है। जल्दी नाली और खरंजा का निर्माण किया जाएगा। मेरा नाम सहदेव सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं इसी गांव में रहता हूं, गांव नगला भांडैया। क्या समस्या है? समस्या साहब बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ के युवा वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी इस जल भराव की वजह से, रास्ते की समस्या की वजह से कोई भी तरक्की नहीं कर पा रहा है। न शादी संबंध में अड़चनें आती हैं, कोई भी शादी संबंध के लिए आता है, रास्ते देख के, गांव की स्थिति देख के हर कोई शादी संबंध से नकर जाता है। सभी क्षेत्रवासियों की और सभी ग्राम पंचायत भाड़ई नंगला वासियों की यहाँ पानी की भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग पानी में होके निकलते हैं और बहन बेटियों को, माता बहनों को, बुजुर्गों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है निकलने में। प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए? मेरे तरफ से तो प्रयास ये है कि मेरा तो लक्ष्य ये है कि विकास किस तरीके से होना चाहिए वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और 1000% कोशिश करूँगा कि यहाँ का पानी का निकास पोखर की तरफ जाना चाहिए। सभी लोगों की ख्वाहिश यही है कि पानी पोखर में निकलना चाहिए। हाँ, कल दिनांक 26 जुलाई को मैं अपनी टीम के साथ गांव भाड़े शाम के टाइम पहुंचा। गांव की स्थिति का अवलोकन किया तो वाकई में गांव जो है चारों तरफ से पानी से भरा हुआ था। जाने आने के रास्ते सब बंद थे। महिलाएं, बच्चे, बच्चियां सब मतलब गिर जाते थे। स्थिति बहुत खराब थी। बारिश हो रही थी। हमने उसी बारिश में ग्रामीणों को एकत्रित किया। दो पक्षों का काफी लंबे समय से, करीब 15-20 साल हो गए होंगे इस मसले को, काफी लंबे समय से टकराव चला रहा था उस पानी को लेकर के। पानी कायदे से पोखर में आना चाहिए, गांव का पानी पोखर में आना चाहिए, लेकिन एक पक्ष जो उस पानी को पोखर में आने से मना करता था और उसने अपनी तरफ से कुछ मिट्टी डाल करके ऊंचा कर लिया था, जिससे पानी वहां पहुंच ही नहीं सका। कस्बा शमशाबाद में चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। फोटो स्टूडियो की दुकान से चोर लाखों का सामान उड़ा ले गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कस्बा शमशाबाद में चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि कस्बा शमशाबाद के आगरा रोड स्थित बसंत वाटिका के सामने बजरंग कम्युनिकेशन एंड वीडियो फोटोग्राफी की दुकान के शटर का ताला काटकर चोर कीमती सामान चुरा ले गए। जब दुकान मालिक सुबह आया और उसने दुकान को खोला तो देखा तो उसके होश उड़ गए। दुकान मालिक ने तत्काल ही घटना की जानकारी वीडियोग्राफिंग की दुकान के संचालक को दी। मौके पर पहुंचकर दुकान संचालक जितेंद्र झा ने देखा कि दुकान के शटर के ताले टूटे हुए हैं और पास में पड़े हैं और दुकान का आधा शटर खुला हुआ है। मेरा एक वीडियो कैमरा था, एक फोटो कैमरा था और एक ड्रोन था और एक मेरा प्रिंटर चोरी हुआ है और एक मेरी छोटी हार्ड डिस्क हुई है। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस आई थी मौके पे। सुबह सूचना के जैसी सूचना दी है वैसे ही पुलिस आ गई। लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? मेरा लगभग होगा करीबन 5-6 लाख के समथिंग होगा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी जिसने चोरी की उसको पकड़ेंगे चोर को। आपको घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? ये मेरे दुकान के जो मालिक है उन्होंने मेरे पास फोन किया था। मैं जैसे यहाँ पे आऊँ तो मेरा शटर मुझे आधा मिला है। बजरंग कम्युनिकेशन एंड वीडियो फोटोग्राफी की दुकान संचालक जितेंद्र झा ने चोरी की घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दी। वीडियोग्राफी की दुकान में चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी करने में जुट गई। दुकान संचालक जितेंद्र झा ने बताया कि दुकान से 2 महंगे कैमरे, एक ड्रोन कैमरा और एक प्रिंटर के साथ एक हार्ड डिस्क को चोर ले गए हैं। दुकान से चोर हुए सामान की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि पुलिस दुकान से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है। भारत सरकार के लक्ष्य मिशन 2025 दृष्टिगत रखते हुए जन आधार कल्याण समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एवं पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत श्री आर.के. बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटला में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के लक्ष्य मिशन 2025 को दृष्टिगत रखते हुए जन आधार कल्याण समिति द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम और पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत श्री आर.के. बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटला में 1 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद IAS चर्चित गौड़ ने माता सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जी आज
जैसा कि टीबी का उन्मूलन का और वृक्षारोपण का कार्यक्रम दोनों को जोड़ते हुए आज एक सामूहिक कार्यक्रम यहाँ किया गया, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया और लोगों को टीबी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार से जो भी शासन की तरफ से मदद हो सकती है और उसके अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या क्या इलाज मौजूद हैं और किस तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है ताकि उनको वापस से सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए। इन सब बातों की जानकारी जो है सभी लोगों को दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चर्चित गौड़, जिला पीपीएम समन्वयक मनीष कुमार और जिला क्षय रोग अधिकारी फिरोजाबाद ने टीबी एवं निक्षय पोषण योजना से संबंधित जानकारी देते हुए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर के विषय में बताया। जनाधार कल्याण समिति सचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्लास्टिक पॉलिथीन को खाली बोतल में भरकर इकोबैग बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनाधार कल्याण समिति के प्रचार सचिव कश्मीर सिंह, निक्की सिंह, ग्राम प्रधान सचिव अरुण कुमार और पूर्व प्रधान विनोद सिंह, विवेक अग्रवाल, विद्यालय की प्रधानाचार्य खेमलता गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिकोहाबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग घटनाओं में 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए। शिकोहाबाद थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मैफोर्स के साथ रात्रि में चेकिंग अभियान में जुटे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों को चेकिंग के दौरान आवास विकास कॉलोनी पानी की टंकी से गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने दौड़कर घेराबंदी कर 3 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने भागे हुए अभियुक्तों का नाम रेशम पुत्र नसरुद्दीन निवासी आगरा, विकास कॉलोनी शिकोहाबाद, स्थायी पता गांव जिक्सौली, थाना पुरानी छावनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, गणेश पुत्र संजू गंगा, नगर एटा चौराहा शिकोहाबाद, मुस्तकीम पुत्र असरम निवासी झोपड़पट्टी आवास विकास कॉलोनी शिकोहाबाद बताया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस के अलावा घरेलू कीमती सामान बरामद किया। रेशम सनोब नसरुद्दीन, आवास विकास कॉलोनी शिकोहाबाद, गणेश पुत्र संजू, ये गंगानगर एटा चौराहा, मुस्तकीम पुत्र असलम, झोपड़पट्टी आवास विकास कॉलोनी, ये 3 चोरों को पकड़ा गया है। जो हमारे यहाँ मतलब एक स्कूल में कटोरा बुजुर्ग में स्कूल में चोरी हुई थी, एक सहजनपुर मकान में चोरी की थी इन्होंने, एक निजामपुर गढ़वा में इसमें चोरी की थी। ये 3 चोरी का इनके पास से खुलासा हुआ है। ये बड़े शातिर किस्म के चोर हैं। आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। क्या सामान बरामद किया गया? इनके पास से 23 आइटम बरामद हुए, 950 रुपये कैश, एक गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, सीलिंग फैन, फ्रिज, प्रेस, मल्टीपर्पज कुकर, 2। सीओ राजवीर सिंह ने बताया कि कटोरा के एक स्कूल में हुई चोरी, शहजलपुर में एक मकान से हुई चोरी, निजामपुर गड़ुमा में हुई चोरी में ये तीनों बदमाश शामिल थे, जिनका आज खुलासा किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं गांव दाकिनखारा में बीते दिनों हुई फायरिंग की घटना में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के नाम देवेंद्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी दाखिनारा, संतोष कुमार पुत्र रविंद्र सिंह, राजकुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी दाखिनारा बताया। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को जेल भेज दिया। मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered: B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, DTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Paray, Mathura. B.Ed Agra Education College, Paray, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Paray, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़
पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। सावन लगते ही मौसम ने बदला रुख। बुधवार सुबह से ही मौसम रहा मेहरबान, तो वहीं बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या ने नगर निगम की भी पोल खोली। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। थाना ताजगंज पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था घोषित। एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कमला नगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 967 ग्राम सोने की जेवरात और 2,90,000 रुपए किए बरामद। शिकोहाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगह से 6 शातिर अभियुक्तों को दबोचा। बदमाशों के पास से चोरी का सामान, तमंचा, कारतूस किया बरामद। चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। फोटो स्टूडियो की दुकान से लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर। कस्बा शमशाबाद के आगरा रोड स्थित बसंत वाटिका की घटना। फिरोजाबाद में कर्ज में डूबे व्यापारी ने अपहरण की कहानी रच पुलिस को किया गुमराह। शातिर अपराधी मोहम्मद जुबैर हुआ गिरफ्तार। फिरोजाबाद एसएसपी ने प्रेस वार्ता किया खुलासा। शिकोहाबाद नगर के रामलीला मैदान एम्बुलेंस कर्मियों ने तीसरे दिन भी किया धरना प्रदर्शन। मरीज रहे परेशान। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से की वार्ता। सावन लगते ही मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया। बुधवार सुबह से ही मौसम मेहरबान रहा। काले बादल जमकर बरसे। इससे पहले मंगलवार को शाम तक रुक रुक कर राहत की फुहारें बरसती रही। बारिश के कारण तापमान में आई कमी, तो वहीं बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सावन लगते ही मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया। बुधवार सुबह से ही मौसम मेहरबान रहा। काले बादल जमकर बरसे। इससे पहले मंगलवार को शाम तक रुक रुक कर राहत की फुहारें बरसती रहीं। बारिश के कारण तापमान में कमी आई और ठंडी हवाओं ने पारा सामान्य से 2 डिग्री तक लुढ़का दिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में बादल छाए रह सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार तक बादलों के बरसने के आसार हैं। तो वहीं बुधवार को हुई बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोल के रख दी। जगह जगह जलभराव की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। नगर निगम के अधिकारियों के दावों की पोल बारिश नहीं खोल दी। शहर में बारिश में ही सड़कों पर जलभराव हो गया। ग्वालियर रोड हाईवे, सेवड़ा, रोहता, टेढ़ी बगिया, गुरु तेग बहादुर कॉलोनी, सुभाष नगर, अलबतिया रोड, आजमपाड़ा, कैलाशपुरी रोड, मदिया कटरा रोड, बिल्लोजपुरा, आवास विकास कॉलोनी, मुगल रोड, शाहगंज, दौरेठा, गोकुलपुरा, अवधपुरी की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम अधिकारी यह कहते हुए बचाव कर रहे थे कि तेज बारिश में पानी निकलने में समय लग रहा है, लेकिन इसका खामियाजा
आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर की अधिकांश सड़कें पानी से लबालब हैं और निचले इलाकों में जलभराव से लोग काफी परेशान। मुठभेड़ ताजगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरे को भी पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ताजगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरे को भी पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। आपको बता दें कि मंगलवार रात 1:30 बजे करीब पुलिस को ताजगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों के मूवमेंट की खबर मिली। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली। इस पर बदमाशों ने पुलिस टीम के पास आने पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वह बाइक समेत नीचे गिर पड़ा। दूसरा बदमाश मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पीछा करके उसे दबोच लिया। कल 27/7/2021 को शाम थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत 2 इनामियों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है। इस घटना में कृपाराम उर्फ रघु व्यक्ति घायल हुआ है। तो कृपाराम उर्फ रघु 392 लूट में वांछित अभियुक्त था और दूसरा व्यक्ति है सत्यपाल जी। ये दोनों बुढ़ाना गांव का रहने वाला है। सत्यपाल जी 307 मुकदमे में वांछित है। तुरंत घटनाक्रम के अनुसार उसको हॉस्पिटल भेजकर तहरीर के अनुसार मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान ताजगंज के बुढ़ाना निवासी कृपाराम उर्फ राधे और दूसरे की बुढ़ाना निवासी सत्यपाल के रूप में की गई है। दोनों 3 साल से लूट के मामले में फरार चल रहे थे। इनके खिलाफ 2018 में लूट और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज थे। इन मुकदमों में ये वांछित थे। आरोपितों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। अब मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। कमला नगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में आगरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। आगरा पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में एक वारदात में शामिल था तो दूसरे ने बदमाशों की मदद की थी। पुलिस ने बदमाशों से 967 ग्राम सोने की जेवरात और 2,90,000 रुपए नकद बरामद किए। कमला नगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में आगरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगरा पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक वारदात में शामिल था तो दूसरे ने बदमाशों की मदद की थी। पुलिस ने बदमाशों से 967 ग्राम सोने के जेवरात और 2.90 लाख रुपए बरामद किए हैं। लेकिन इस लूट का सरगना नरेंद्र उर्फ लाला और उसका एक साथी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आईजी नवीन अरोरा ने प्रेस वार्ता कर घटना का पूरा खुलासा किया। पिछला घटनाक्रम आपको मालूम ही है कि 2 मुलजिम इसमें मुठभेड़ में काउंटर हुए थे। एक और मुठभेड़ में घायल हुआ था। एक मुलजिम खुद आके सरेंडर किया था। उसी कड़ी में आज जो इनके साथ घटना में शामिल था अंशुल सोलंकी, उसकी गिरफ्तारी हुई है गोल्ड कैश के साथ, मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ। इसके जो इससे पहले सारी रेकी इसमें शामिल था अंशुल और ध्रुव यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अंशुल सोलंकी के जीजा जिसने इस पूरे माल को अपने घर में छुपाने में मदद की है उसकी और पुलिस को न बताया है। ये 3 और अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से एक डायरेक्टली घटना में इन्वॉल्व है। 17 जुलाई को कमला नगर के सेंट्रल बैंक रोड पर स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। बदमाश 16 किलो से अधिक का सोना और नकदी लूट कर ले गए। इस घटना के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने वारदात के 2 घंटे बाद ही 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और मुठभेड़ में दोनों बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष ढेर हो गए। पुलिस की दबिश और एनकाउंटर से घबराकर वारदात में शामिल प्रभास शर्मा ने थाने आकर समर्पण किया था। चौथे बदमाश संतोष जाटव को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया। गैंग का सरगना फिरोजाबाद का हिस्ट्री शीटर नरेंद्र उर्फ लाला अभी भी फरार है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। गैंग में शामिल अन्य बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। अंशुल सोलंकी ने पूछताछ में बताया कि इसने कम से कम 4 से 5 बार नोएडा में रेकी की है, जिसमें अंशुल ध्रुव भी गया था साथ में। इन्होंने भगवान टाकीज वाली ब्रांच की भी रेकी की है और कमला नगर ब्रांच की 5 से 6 बार रेकी की है। 2-3 बार ये लोग अंदर भी जा चुके हैं उसके और अपनी अंगूठी वगैरह गिरवी रखने की बातचीत करके वहां की भीड़ भाड़ देखने की कोशिश की है।
17 तारीख को घटना हुई है। 10 तारीख को भी ये लोग अंदर गए थे, पूरी तैयारी से थे, पिस्टल वगैरह लेके गए थे। उस दिन ये घटना नहीं कर पाए, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी। फाइनली 17 का दिन चुना गया शनिवार का, और इन्होंने घटना की 2 ग्रुप में बंटकर घटना हुई है। मनीष प्रभात और निर्दोष एक ग्रुप में थे, और नरेंद्र लाला, संतोष, रेणु पंडित और ये अंशुल सोलंकी लालू, ये दूसरे ग्रुप में थे, जो फिरोजाबाद से एक दूसरे से परिचित हैं। लूट के बाद ये लोग बस से आए भी, लूट करने के लिए भी बस से आए, अलग अलग जगह पर उतर के वापस ये पार्क में इकट्ठे हुए दुकान के सामने। घटना के बाद भी ये लोग बस से वापस गए, टूंडला गए, टूंडला से पैदल गए, फिर वहां से इन्होंने मोटरसाइकिल से अपने भाइयों को बुलाया, अरुण और इनको उनके अपने रिश्तेदारों को बुलाया, वहां से फिर मोटरसाइकिल में बैठ के ये लोग घर गए। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि वारदात में शामिल फिरोजाबाद के सुहागनगरी निवासी अंशुल सोलंकी और रैकी करने वाला अंशु यादव उर्फ ध्रुव मंगलवार को पकड़े गए। अंशुल का जीजा संजय को भी गिरफ्तार किया गया है। संजय मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला है, वह फिरोजाबाद में बगीची में रह रहा है। अंशु यादव गैंग के सरगना नरेंद्र का करीबी है। वह नोएडा से लेकर आगरा की गोल्ड लोन कंपनी की रैकी कर चुका है। घटना से पहले उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वह वारदात में शामिल नहीं हुआ, मगर उसे भी नरेंद्र ने हिस्सा दिया था। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि अंशुल सोलंकी डकैती में शामिल रहा। वह अपने हिस्से का सोना लेकर जीजा संजय के साथ मैनपुरी चला गया था। संजय ने अपराधियों की मदद की थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेंद्र और लाला के घर पर यह पूरा बंटवारा हुआ, जो अंशुल सोलंकी भी उसी घर में रहता है। उसके सबसे ज्यादा हिस्सा नरेंद्र ने रखा, बाकी सब लोगों को हिस्सा दिया। और घटना में तो शामिल नहीं था, लेकिन रैकी में शामिल अंशुल यादव, जो उनका पुराना दोस्त है, जो किसी दुर्घटना में उसका फ्रैक्चर हो गया था, उसको भी उसका हिस्सा दिया गया। फाइनली ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने पैसे अपने छुपाए हैं। अंशुल सोलंकी ने अपने जीजा के यहाँ छुपाए, छोटी बहन के यहाँ, उससे वो कैश आज उसने रिकवर कराया है। टोटल आज घटना में लगभग 967 ग्राम दोनों से मिलाकर, तीनों से मिलाकर 967 ग्राम का गोल्ड है, और लगभग 2,90,500 रुपए कैश बरामद हुआ है। इस तरह से पुलिस ने इसमें एक और ब्रेक थ्रू हासिल किया है। मैं एसएसपी साहब को, एएसपी साहब को, इंस्पेक्टर कमला नगर, एसओजी सर्विलांस टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। लगातार इस केस को वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि एक एनकाउंटर के बाद या 50% रिकवरी के बाद उन्होंने घटना के। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि लूट के बाद सभी बदमाश पैदल ही भाग गए थे और फिर पुलिस से बचने के लिए 2 गुटों में बंट गए। एक गुट में मनीष प्रभात और निर्दोष थे, जबकि दूसरे में नरेंद्र के साथ 3 लोग टूंडला पहुंचे थे। मनीष और निर्दोष कुमार मुठभेड़ में ढेर हो गए। नरेंद्र के घर पर पहुंचकर बाकी लोगों ने लूट का बंटवारा कर लिया। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि बदमाशों का साथ देने वाले भी मुकदमे में नामजद किए जाएंगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अंशुल के जीजा पर कार्रवाई कर दी गई है। नरेंद्र का भाई अरुण भी घटना के समय आरोपियों के संपर्क में था, जिसने घटना के बाद लूटी गई नकदी छिपा दी थी। संतोष जाटव और रेणु पंडित की पत्नी ने सोना छुपाया था। अब पुलिस मददगारों को भी आरोपी बनाएगी, उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। फिरोजाबाद में कर्ज में डूबे व्यापारी ने रची अपहरण की कहानी, पुलिस को किया गुमराह, शातिर अपराधी मोहम्मद जुबैर हुआ गिरफ्तार। फिरोजाबाद एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। बता दें कि यूपी की फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां फिरोजाबाद के ही एक कंप्यूटर व्यापारी ने अपने ऊपर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए स्वयं ही अपहरण एवं हत्या की साजिश रच डाली। वहीं शातिर अपराधी व्यापारी ने पुलिस और परिजन पता न लगा सके, इसके लिए मोबाइल की दोनों सिम तोड़कर फेंक दी, जिसको लेकर फिरोजाबाद की पुलिस लगातार व्यापारी को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी। वहीं एसएसपी फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा कर बताया कि शातिर व्यापारी ने इलाहाबाद में अपनी कार किसी को बेचकर मोबाइल को फेंक दिया, जिससे पुलिस गुमराह हो जाए। वहीं आरोपी ने अपना नाम बदलकर औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, जहां अपनी पहचान छुपाने के लिए सलीम के साथ मिलकर अपने कदकाठी के अन्य व्यक्ति सुधाकर की हत्या कर दी और वहीं मृतक की पहचान छुपाने हेतु चेहरे को पेट्रोल से जला दिया। धर्म की बात इसलिए आ रही थी कि अगर इसको डेड बॉडी मिल जाती और तो उसका लिंग से पहचान हो जाती कि वो हिंदू है, तो जुबेर की आइडेंटिटी उससे नहीं मिलती, इसलिए ये बातें आ रही थी, उसका काट दिया गया। और इनको ये था कि तुम्हारी शादी करवा देंगे कहीं और। ये लालच था कर्ज को बचाने का। ये दुराग्रहियों की मंशा थी, अपराधियों की मंशा थी। इसमें धर्म परिवर्तन की उतनी वजनदार बात नहीं थी। इनके अपराध को छिपाने के लिए, कवर देने के लिए बातें की जा रही थी।
सर, इसमें सलीम का जो रोल रहा है, इतना सलीम के साथ किस तरीके का सलीम पकड़ में है, या औरंगाबाद की पुलिस की पकड़ में है, या यहाँ की पुलिस ने उसके अभी औरंगाबाद की पुलिस आ रही है, उनसे शेयर करेंगे। सलीम अपराधी है, वो जेल जाएगा, या तो लोग कुछ कर रहे होंगे, हम लोग करेंगे। वहीं मृतक के शव को कुएं में डालकर डायरी, बैग व अपने कपड़े, जिससे शिनाख्त मोहम्मद जुबैर के रूप में हो, और वहीं नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कर रहा था तैयारी। वहीं इस घटना का खुलासा करने वाली फिरोजाबाद पुलिस टीम को एसएसपी फिरोजाबाद ने 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। बुधवार को गढ़ी मोहल्ला स्थित राम सेवक बैद जी के निवास पर युवा के प्रदेश महासचिव व फिरोजाबाद जिला प्रभारी चांद कुरैशी, जिला अध्यक्ष युवा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व राम सेवक बैद जी जिला महासचिव फिरोजाबाद द्वारा किया गया। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बुधवार को ब्लॉक स्तर की समीक्षा बैठक पर चर्चा हुई। कोरोना काल में जो आमजन को परेशानी हुई, जिसके कारण लोगों के रोजगार चले गए, आज लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार से मांग की जाती है कि जनता को भुखमरी से बचाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए, जिससे आमजन का जीवन बच सके, इससे लोगों के जीवन बच सके। कांग्रेस पार्टी द्वारा बराबर मांग की जा रही है, बिजली का बिल माफ होना चाहिए, स्कूलों की फीस माफ होनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत की सांस मिल सके। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व पर हम लोग जिले के प्रत्येक ब्लॉक में और गांव में जा जाकर कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद देश का जो विकास किया था, एक आम जनमानस का जो विकास किया था, उसके उलट आज मोदी जी चंद पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं। देश की जनता, देश के लोग, देश के नौजवान, देश के किसान, देश के युवा आज बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं, और देश के चंद पूंजीपति लोग विश्व के शीर्ष पैसे वालों में शामिल हो हैं। मोदी जी बताएं कि जिस देश के अंदर तानाशाही है या लोकतंत्र है। गरीबों को कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। सरकार पूरी तरह विफल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी जब से कोरोना लगा है तब से लेके आज तक प्रदेश में पूरी तरह से जनता की लड़ाई लड़ रही है। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब चुनाव आ गया है तो वो अपनी जबान को खोल रहे हैं। सरकार के दबाव में बिल्कुल भी सड़क पर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही थी। अब जब चुनाव आ गया है तो सब बरसाती मेढक की तरह निकल आए। हमारी जनता के पक्ष में लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से सरकार बनाएगी और एक नया इतिहास रचेगी। युवा के प्रदेश महासचिव द्वारा कहा गया कि 2022 में कांग्रेस पार्टी पूरी दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में अपना परचम लहराते हुए सरकार बनाएगी। युवा के प्रभारी द्वारा बैठक में कांग्रेसियों में जोश भरने का काम किया। उपस्थित कांग्रेसी जन चांद कुरैशी, युवा जिला अध्यक्ष सगीर कुरैशी, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग जगदीश वाल्मीकि, जिला सचिव इमरान खान, युवा शाहिद अली, जिला सचिव सानू जुल्फिकार, नीतू, श्याम बाबू, लाल सिंह गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562-2527-017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़। छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है,
यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा ब्लॉक बरौली अहीर के गांव नगला भांडई में जलभराव की समस्या से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। आपको बता दें, गांव की समस्या कई दशक पुरानी है। गांव की परिक्रमा मार्ग पर जलभराव रहता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग महिला एवं बच्चे इस कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि समस्या के बारे में पहले कई प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया है, अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका है। इस पूरे मामले में जब हमने ब्लॉक के प्रमुख उत्तम सिंह से जानकारी प्राप्त की तो उनका कहना है कि समस्या को जल्द समाप्त किया जाएगा। इसके लिए हमने ग्रामीणों से बात की है, जल्दी नाली और खरंजा का निर्माण किया जाएगा। मेरा नाम सहदेव सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं इसी गांव में रहता हूं। गांव नगला भांडई है। क्या समस्या है? समस्या साहब बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ के युवा वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी इस जल भराव की वजह से, रास्ते की समस्या की वजह से कोई भी तरक्की नहीं कर पा रहा है। न शादी संबंध में अड़चनें आती हैं, कोई भी शादी संबंध के लिए आता है, रास्ते देख के, गांव की स्थिति देख के हर कोई शादी संबंध से नकर जाता है। सभी क्षेत्रवासियों की और सभी ग्राम पंचायत भांडई नंगला वासियों की यहाँ पानी की भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग पानी में होके निकलते हैं और बहन बेटियों को, माता बहनों को, बुजुर्गों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है निकलने में। प्रयास किया जा रहा है इसके लिए? मेरे तरफ से तो प्रयास ये है कि मेरा तो लक्ष्य ये है कि विकास किस तरीके से होना चाहिए वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और 1000% कोशिश करूँगा कि यहाँ का पानी का निकास पोखर की तरफ जाना चाहिए। सभी लोगों की ख्वाहिश यही है कि पानी पोखर में निकलना चाहिए। हाँ, कल दिनांक 26 जुलाई को मैं अपनी टीम के साथ गांव भांडई शाम के टाइम पहुंचा। गांव की स्थिति का अवलोकन किया तो वाकई में गांव जो है चारों तरफ से पानी से भरा हुआ था। जाने आने के रास्ते सब बंद थे। महिलाएं, बच्चे, बच्चियां सब मतलब गिर जाते थे। स्थिति बहुत खराब थी। बारिश हो रही थी। हमने उसी बारिश में ग्रामीणों को एकत्रित किया। दो पक्षों का काफ़ी लंबे समय से, करीब 15-20 साल हो गए होंगे इस मसले को, काफ़ी लंबे समय से टकराव चला रहा था उस पानी को लेकर के। पानी कायदे से पोखर में आना चाहिए, गांव का पानी पोखर में आना चाहिए, लेकिन एक पक्ष जो उस पानी को पोखर में आने से मना करता था और उसने अपनी तरफ से कुछ मिट्टी डाल करके ऊंचा कर लिया था, जिससे पानी वहां पहुंच ही नहीं सका। कस्बा शमशाबाद में चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। फोटो स्टूडियो की दुकान से चोर लाखों का सामान उड़ा ले गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कस्बा शमशाबाद में चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि कस्बा शमशाबाद के आगरा रोड स्थित बसंत वाटिका के सामने बजरंग कम्युनिकेशन एंड वीडियो फोटोग्राफी की दुकान के शटर का ताला काटकर चोर कीमती सामान चुरा ले गए। जब दुकान मालिक सुबह आया और उसने दुकान को खोला तो देखा तो उसके होश उड़ गए। दुकान मालिक ने तत्काल ही घटना की जानकारी वीडियोग्राफिंग की दुकान के संचालक को दी। मौके पर पहुंचकर दुकान संचालक जितेंद्र झा ने देखा कि दुकान के शटर के ताले टूटे हुए हैं और पास में पड़े हैं और दुकान का आधा शटर खुला हुआ है। मेरा एक वीडियो कैमरा था, एक फोटो कैमरा था और एक ड्रोन था और एक मेरा प्रिंटर चोरी हुआ है और एक मेरी छोटी हार्ड डिस्क हुई है। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस आई थी मौके पे सुबह सूचना के
जैसी सूचना दी है वैसे ही पुलिस आ गई। लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? मेरा लगभग होगा करीबन 5-6 लाख के समथिंग होगा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी जिसने चोरी की उसको पकड़ेंगे चोर को। आपको घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? ये मेरे दुकान के जो मालिक है उन्होंने मेरे पास फोन किया था। मैं जैसे यहाँ पे आऊँ तो मेरा शटर मुझे आधा मिला है। बजरंग कम्युनिकेशन एंड वीडियो फोटोग्राफी की दुकान संचालक जितेंद्र झा ने चोरी की घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दी। वीडियोग्राफी की दुकान में चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी करने में जुट गई। दुकान संचालक जितेंद्र झा ने बताया कि दुकान से 2 महंगे कैमरे, एक ड्रोन कैमरा और एक प्रिंटर के साथ एक हार्ड डिस्क को चोर ले गए हैं। दुकान से चोर हुए सामान की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि पुलिस दुकान से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है। भारत सरकार के लक्ष्य मिशन 2025 को दृष्टिगत रखते हुए जन आधार कल्याण समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एवं पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत श्री आर के बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटला में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के लक्ष्य मिशन 2025 को दृष्टिगत रखते हुए जन आधार कल्याण समिति द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम और पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत श्री आर के बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटला में 1 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद IAS चर्चित गौड़ ने माता सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जी, आज जैसा कि टीबी का उन्मूलन का और वृक्षारोपण का कार्यक्रम दोनों को जोड़ते हुए आज एक सामूहिक कार्यक्रम यहाँ किया गया, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया और लोगों को टीबी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार से जो भी शासन की तरफ से मदद हो सकती है और उसके अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या क्या इलाज मौजूद है और किस तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है ताकि उनको वापस से सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए। इन सब बातों की जानकारी जो है सभी लोगों को दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चर्चित गौड़, जिला PPM समन्वयक मनीष कुमार और जिला क्षय रोग अधिकारी फिरोजाबाद ने टीबी एवं निक्षय पोषण योजना से संबंधित जानकारी देते हुए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर के विषय में बताया। जन आधार कल्याण समिति सचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्लास्टिक पॉलिथीन को खाली बोतल में भरकर इकोबैग बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जन आधार कल्याण समिति के प्रचार सचिव कश्मीर सिंह, निक्की सिंह, ग्राम प्रधान सचिव अरुण कुमार और पूर्व प्रधान विनोद सिंह, विवेक अग्रवाल, विद्यालय की प्रधानाचार्य खेमलता गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिकोहाबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग घटनाओं में 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए। शिकोहाबाद थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मैफोर्स के साथ रात्रि में चेकिंग अभियान में जुटे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों को चेकिंग के दौरान आवास विकास कॉलोनी पानी की टंकी से गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने दौड़कर घेराबंदी कर 3 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने भागे हुए अभियुक्तों का नाम रेशम पुत्र नसरुद्दीन निवासी आगरा, विकास कॉलोनी शिकोहाबाद, स्थायी पता गांव जिक्सौली, थाना पुरानी छावनी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गणेश पुत्र संजू गंगा, नगर एटा चौराहा शिकोहाबाद, मुस्तकीम पुत्र असरम निवासी झोपड़पट्टी आवास विकास कॉलोनी शिकोहाबाद बताया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस के अलावा घरेलू कीमती सामान बरामद किया। रेशम सनोब नसरुद्दीन, आवास विकास कॉलोनी शिकोहाबाद, गणेश पुत्र संजू, ये गंगानगर एटा चौराहा, मुस्तकीम पुत्र असलम, झोपड़पट्टी आवास विकास कॉलोनी। ये 3 चोरों को पकड़ा गया है, जो हमारे यहाँ मतलब एक स्कूल में, कटोरा बुजुर्ग में स्कूल में चोरी हुई थी, एक सहजनपुर मकान में चोरी की थी इन्होंने, एक निजामपुर गढ़वा में इसमें चोरी की थी। ये 3 चोरी का इनके पास से खुलासा हुआ है। ये बड़े शातिर किस्म के चोर हैं। आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। क्या सामान बरामद किया गया? इनके पास से 23 आइटम बरामद हुए, 950 रुपए कैश, एक गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, सीलिंग फैन, फ्रिज, प्रेस, मल्टीपल कुकर, 2। सीओ राजवीर सिंह ने बताया कि कटोरा के एक स्कूल में हुई चोरी, शहजलपुर में एक मकान से हुई चोरी, निजामपुर गड़ुमा में हुई चोरी में ये तीनों बदमाश शामिल थे, जिनका आज खुलासा किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं गांव दाकिनखारा में बीते दिनों हुई फायरिंग की घटना में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के नाम देवेंद्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी दाखीनारा, संतोष कुमार पुत्र रविंद्र सिंह, राजकुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी दाखीनारा बताया। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को जेल भेज दिया। मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़। छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। सावन लगते ही मौसम ने बदला रुख। बुधवार सुबह से ही मौसम रहा मेहरबान, तो वहीं बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या ने नगर निगम की भी पोल खोली। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। थाना ताजगंज पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था घोषित। एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कमला नगर में मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में हुई लूट की वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 967 ग्राम सोने की जेवरात और 2,90,000 रुपए किए बरामद। शिकोहाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगह से 6 शातिर अभियुक्तों को दबोचा। बदमाशों के पास से चोरी का सामान, तमंचा, कारतूस किया बरामद। चोरों ने शटर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। फोटो स्टूडियो की दुकान से लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर। कस्बा शमशाबाद के आगरा रोड स्थित बसंत वाटिका की घटना। फिरोजाबाद में कर्ज में डूबे व्यापारी ने अपहरण की कहानी रच पुलिस को किया गुमराह। शातिर अपराधी मोहम्मद जुबैर हुआ गिरफ्तार। फिरोजाबाद एसएसपी ने प्रेस वार्ता किया खुलासा। शिकोहाबाद नगर के रामलीला मैदान एम्बुलेंस कर्मियों ने तीसरे दिन भी किया धरना प्रदर्शन। मरीज रहे परेशान। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से की वार्ता। सावन लगते ही मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया।
बुधवार सुबह से ही मौसम मेहरबान रहा, काले बादल जमकर बरसे। इससे पहले मंगलवार को शाम तक रुक रुक कर राहत की फुहारें बरसती रही। बारिश के कारण तापमान में आई कमी, तो वहीं बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सावन लगते ही मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया। बुधवार सुबह से ही मौसम मेहरबान रहा, काले बादल जमकर बरसे। इससे पहले मंगलवार को शाम तक रुक रुक कर राहत की फुहारें बरसती रहीं। बारिश के कारण तापमान में कमी आई और ठंडी हवाओं ने पारा सामान्य से 2 डिग्री तक लुढ़का दिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32